पाकिस्तान एक बार फिर अपनी फितरत पर उतर आया। जेल, लाठियां, वाटर कैनन और अब कथित केमिकल अटैक। यही है पाकिस्तान की तथाकथित लोकतांत्रिक पहचान। आज पाकिस्तान अंदर से सड़ चुका है, सिस्टम खोखला है, सत्ता बौखलाई हुई और सेना हर सवाल से डरी हुई है। केमिकल मिले पानी की बौछार ये साबित करती है कि पाकिस्तान अब तर्क नहीं, आतंक से चलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। सत्ता के नशे में चूर हुकूमत और वर्दी के पीछे छिपे ताकतवर चेहरे जब डर जाते हैं तो सबसे पहले जनता को कुचलते हैं। आदिलिया जेल के बाहर जो हुआ वो कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बल्कि डर, दहशत और दमन की खुली स्क्रिप्ट थी। इमरान खान के समर्थक हो या उनकी बहनें, पाकिस्तान की सत्ता के लिए हर आवाज दुश्मन है। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया को उपदेश देता है लेकिन अपने ही लोगों पर जुल्म ढाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करता है। यहाँ वोट की कोई कीमत नहीं, संविधान सिर्फ कागज है और इंसाफ एक मजाक बन चुका है। सत्ता बचाने के लिए बहनों तक को निशाना बनाया जा रहा है और इसे कानून का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें पूरी दुनिया को बता रही हैं कि वो ये मुल्क अब सिर्फ बवाल, बदहाली और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल तान्या, पाकिस्तान एक बार फिर अपनी ही सियासत और अपनी ही सत्ता की क्रूरता से दुनिया के सामने आ चुका है। शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जोड़ी जिस तरह से इमरान खान और उनके समर्थकों पर जुल्म ढा रही है, उसने पाकिस्तान के लोकतंत्र की आखिरी परत भी उधेड़ दी है। आदिलिया जेल के बाहर जो हुआ वो किसी कानून व्यवस्था की कार्रवाई नहीं बल्कि खुली तानाशाही का नमूना था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित तौर पर केमिकल मिला पानी फेंकना ये बताता है कि पाकिस्तान में अब सत्ता को सवालों से इतना डर लगने लगा है कि वो हर हद पार करने को तैयार है। ये मंजर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि वहां हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर जमा पीटीआई समर्थक कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थी, बस एक मांग थी, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात। इस प्रदर्शन की अगुवाई खुद इमरान खान की बहनें और पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे थे, लेकिन जवाब में मिला वाटर कैनन और वो भी कथित तौर पर केमिकल मिले पानी के साथ। कड़ाके की ठंड में महिला प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों पर इस तरह की बौछार किसी भी सभ्य समाज में अपराध मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसे सत्ता का हथियार बना दिया गया। बिल्कुल तान्या, देखिए इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीटीआई का आरोप है कि यह सामान्य पानी नहीं था बल्कि रासायनिक या जहरीला पानी था जिससे प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये कार्रवाई साफ तौर पर डर पैदा करने और विरोध को आवाज को दबाने की रणनीति का हिस्सा लगती है। इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि सत्ता अब तर्क से नहीं ताकत से जवाब दे रही है और यही किसी भी देश की पतन की शुरुआत होती है। ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान के साथ या उनके समर्थकों के साथ ऐसी ज्यादती के आरोप लगे हों। महीनों से इमरान खान जेल में बंद है और बीच बीच में उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार की खबरें भी सामने आती रही हैं। अफवाहों का बाजार गर्म रहा लेकिन सरकार ने कभी साफ तस्वीरें नहीं रखी। अब जब समर्थक सवाल पूछने जेल के बाहर पहुंचे तो उनके ऊपर कथित केमिकल अटैक कर दिया गया। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान में सवाल पूछना भी अब गुनाह बन चुका है। पीटीआई ने इस पूरी कार्रवाई को महिलाओं और आम नागरिकों के खिलाफ सीधा अत्याचार बताया। पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर सत्ता खुला दमन कर रही है। मंगलवार देर रात अदियाला जेल के बाहर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। जिस जगह शांति होनी चाहिए थी वहां डर और अफरा तफरी फैल गई।
पाकिस्तान बार बार दुनिया से मानवाधिकारों की बात करता रहा है, लेकिन अदियाला जेल के बाहर की तस्वीरें उसकी पोल खोलने के लिए काफी है। इस कथित केमिकल अटैक के बाद इमरान खान के समर्थकों में गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। पीटीआई नेताओं ने साफ संकेत दिए हैं कि अब विरोध और तेज होगा। शहबाज शरीफ सरकार और सेना की सख्ती हालात को काबू में लाने के बजाय और विस्फोटक बना रही है। पाकिस्तान एक बार फिर उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जहां सत्ता और जनता आमने सामने खड़ी होती है और अंजाम हमेशा अराजकता होता है। इस बीच खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल अफरीदी इमरान खान की आवाज को जन जन तक पहुंचाने में पूरी ताकत झोंकते रहे। कोहाट में हुई बड़ी रैली में हजारों समर्थक जुड़े और हकीकी आजादी का नारा फिर गूंज उठा। अफरीदी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन का आह्वान हुआ तो ये कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता को तैयार रहना होगा। ये बयान सीधे सीधे मौजूदा हुकूमत के लिए खुली चुनौती है। बिल्कुल, अफरीदी ने रैली में इमरान खान की जेल से दिए गए संदेश को दोहराया, आजादी या मौत। उन्होंने कहा कि अगर इस बार हम निकले तो या तो कफन में लौटेंगे या आजादी लेकर। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजनीति की मौजूदा हालात का आईना है। यहाँ बातचीत की गुंजाइश कम और टकराव की आशंका ज्यादा नजर आ रही है। सत्ता और जनता के बीच की खाई हर दिन और गहरी होती जा रही है। अफरीदी ने यह भी बताया कि इमरान खान ने सरकार से बातचीत या बड़े विरोध प्रदर्शन जैसे फैसलों की जिम्मेदारी महमूद खान अजकई और अलमा रजा नसीर अब्बास को सौंपी गई। ये दिखाता है कि पीटीआई अब किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं बल्कि पूरी रणनीति और संगठन के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। पाकिस्तान की सत्ता के लिए ये एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी मौजूदा हालात पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में न्यायपालिका से आजादी छीन ली गई। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान के साथ व्यापार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ रही है और देश की सुरक्षा स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ये बातें पाकिस्तान की आंतरिक नाकामी को उजागर करती है। बिल्कुल, देखिए, अलीमा ने 2 दिसंबर को अपनी बहन उज़्मा की इमरान खान से हुई संक्षिप्त मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के दावों पर भी सवाल उठाया उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने पूछा कि अगर राजनीतिक बातचीत हुई तो परिवार और पार्टी को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। उनका कहना है कि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा पार्टी नेताओं के साथ होनी चाहिए, न कि पर्दे के पीछे। ये मांग पाकिस्तान की सत्ता की पारदर्शिता पर सीधा सवाल है। बिल्कुल, अलीमा के बयान साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान में भरोसे की डोर पूरी तरह टूट चुकी है। न सरकार पर विश्वास है, न संस्थानों पर और न ही सिस्टम पर। जब परिवार तक को सही जानकारी नहीं दी जाती तो आम जनता क्या उम्मीद रखे। ये हालात किसी भी देश को अंदर से खोखला कर देते हैं। तानिया अदियाला जेल के बाहर कथित केमिकल अटैक और दूसरी तरफ रैलियों में कफन या आजादी के नारे, ये दोनों तस्वीरें पाकिस्तान की सियासत का असली चेहरा दिखाती है। सत्ता की जिद और सेना की दखलंदाजी ने देश को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जहां हर कदम पर टकराव की आशंका है। महिला प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की कार्रवाई ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और नुकसान पहुंचाया है। ये घटना सिर्फ एक प्रदर्शन की कहानी नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का भी सबूत है। जब सत्ता बहनों को भी नहीं बख्शती तो समझ लेना चाहिए कि डर कितना गहरा है। आज पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि जेलें भरी हुई है, सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है और सत्ता खुद को बचाने में लगी है। इमरान खान सलाखों के पीछे हैं लेकिन उनकी आवाज पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। इतिहास गवाह है कि जितना ज्यादा दमन होता है उतनी ही विरोध मजबूत होता है। अब सवाल यह है कि सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के भविष्य का है। केमिकल अटैक, वाटर कैनन, धमकियां और जेल, इनसे सत्ता टिकती नहीं, कमजोर होती है। पाकिस्तान आज उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता की जिद और जनता का गुस्सा आमने सामने है और इस टकराव का अंजाम किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।